जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैंप यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है जो सिपाही के पदों पर भर्ती करवाता है, तो इसके पहले जो भर्तियां उसने करवाई हैं उसमें फाइनल सिलेक्शन जिन लोगों का हुआ है उनके कम से कम कितने नंबर थे कि जिससे उनका सिलेक्शन हो गया है। और आने वाली जो भर्ती है 52,699 उसमें अगर कितने नंबर आप ले करके आए कम से कम कि जिससे आप एक फाइनल वाली जो मेरिट होती है उसमें आप सेलेक्ट हो सकें। तो देखिएगा, कोई भी भर्ती होती है तो उस भर्ती को कई प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, कई स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे एक आपको एग्जांपल के अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो तो देख लीजिए, मैंने कट ऑफ लिखा है और ये दोनों ही भर्तियां 2018 में आई थी, ये 41,520 और 49,568। तो आप इनमें हम तुलना भी करके देखेंगे और इसी के आधार पर इसकी जो संभावित कट ऑफ है वो निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, जब भी आपको बता दें कि इसमें 150 प्रश्न आते हैं और 300 अंक के होते हैं। ठीक है, 150 प्रश्न में जो आते हैं वो आपको आपके 4 विषय होते हैं, उसमें एक होता है आपका हिंदी, दूसरा रीजनिंग, तीसरा मैथ और उसके बाद जीएस। ठीक है, हाँ, इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि इस कितने नंबर के क्या आते हैं, कौन कौन से टॉपिक पर। अभी मैं इसी पर बात करता हूं। देखिए, 41,520 जो भर्ती आई थी उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी 225 गई थी, या ओबीसी की 216, एससी की 187 और एसटी की 153। और जर्नल का इधर आप देख ही रहे हैं, उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, कभी भी जो भर्तियां आती है वो डायरेक्ट आपका कट ऑफ नहीं बताया जाता, ये डायरेक्ट जो कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है ये फाइनल कट ऑफ है उन लड़कों का है जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया है। अगर आपको पता है कि कई प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म भरते हैं। अब अगर हम फॉर्म भरे तो फॉर्म के बाद हमारा पेपर होगा, पेपर के बाद हमारा डीवी होता है, डीवी के बाद हमारी दौड़ होती है, दौड़ के बाद हमारा फिर मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फिर जो होता है वो फाइनल होता है, फाइनल कट ऑफ। हाँ, फाइनल कट ऑफ होती है। उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ होती है उसके बाद आपको फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो देखिएगा, इसमें कहाँ कहाँ पर मेरिट आखिरकार बनती है। तो देखिएगा, जब भी हम लोग अगर मान लीजिए फॉर्म भरेंगे, एक संभावना देखिए, अगर इसमें जैसे 52,000 है, ये लिखा हुआ 52,699, इसको मैं समझ लेता हूँ कि 50,000, उसी के आधार पर इसको मैं बता दूंगा कि मेरिट कहाँ घटती कहाँ बढ़ती है, दौड़ में कब होता है, कितना कम ज्यादा होती है, सब बता दूंगा आपको। देखिएगा, जब अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो अगर 52,000 है तो लगभग मैं मान लेता हूँ कि 20 लाख लड़के इसमें फॉर्म भरेंगे। 20 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे तो मान के चलिए कि मैं कर देता हूं 18 लाख लड़के इसमें पेपर देंगे, 18 लाख लड़के पेपर देंगे। तो उसी तरीके से सब में ऐसा हुआ है कि अगर इसमें 41,520 अगर वैकेंसी आई तो इसमें लगभग 12 लाख लड़के थे, इसमें अगर आप देखेंगे तो 18-20 लाख लड़के। तो ये हर एक उसमें अगर इसमें अभी कम ज्यादा हो सकते हैं, हमने 20 लिखा है, 25 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 18 लाख लड़के पेपर देंगे, 18 लाख लड़के पेपर देंगे। तो उसके बाद फिर जब पेपर दे लेंगे तो पेपर ऐसा होता है कि 2, 3, 4, 5 शिफ्टों में हो सकता है, या 10 अगर ऑनलाइन हुआ तो कई महीनों तक एग्जाम चलता रहता है। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स होते हैं कि अगर उसमें क्या होता है कि कभी कभी अगर पेपर, जिनकी शिफ्ट का पेपर कठिन आ गया तो उनके नंबर बढ़ भी जाते हैं, जिनका आसान रहता है उनके नंबर घट भी जाते हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन एक अलग मुद्दा है, उसको फिर किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो जैसे 18 लाख लड़कों ने अगर पेपर दिया तो अब अगर पता चले कि 50,000 वैकेंसी है, तो 50,000 वैकेंसी है तो डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कि आपने जो हाई स्कूल इंटर मार्कशीट लगाया है, जाति आय निवास लगाया है, क्या वो सही है कि नहीं है, तो वही उसी को बोलते हैं डीवी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा। तो उसके लिए ये पता चले कि अगर 18 लाख लड़के हैं तो 18 लाख को तो बुलाएंगे नहीं, वो करेंगे क्या कि इसमें से मान लीजिए लगभग 80,000 लड़कों को बुला लेंगे। 80,000 में लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं, ठीक है ना, 80,000 लड़कों को बुलाएंगे। अब इसमें से इसके बाद 80,000 में से हो सकता है कि कुछ लोग कोई दूसरी नौकरी लग गई होती है, कुछ लोग करना नहीं चाह रहे होते हैं, तो इसमें से मैं मान के चलता हूं कि लगभग 75,000 लड़के जो है 75,000 लड़के डॉक्यूमेंट्स में पास हो जाएंगे। पास हो जाने का मतलब यह है कि कुछ का डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होता या ऐसे उसी इधर उधर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, वो 75,000 लड़कों को दौड़ के लिए बुलाएंगे, दौड़ के लिए। अब आप ये समझ लीजिए कि आपकी पहली मेरिट तो यही बन गई डीवी के लिए। डीवी के लिए कैसे बनी कि जब ये 18 लाख लड़के थे तो इसमें से डीवी के लिए जब वो बुलाएंगे तो जो टॉप में जो 80,000 लोग रहेंगे उन्हीं को बुलाएंगे। अब टॉप में जो 80,000 लोग रहेंगे उनमें भी जर्नल का अलग मेरिट बनाएंगे, ओबीसी का अलग बनाएंगे, एससी का अलग बनाएंगे, एसटी का अलग बनाएंगे। जैसे अब इसमें 80,000 है तो 80,000 में से मान लीजिए 30,000 जनरल का हो गया, 20,000 लड़के ओबीसी के हो गए, 10,000, ऐसे करके वो अलग अलग मेरिट बनाएंगे। उनमें से उठा करके वो सब डीवी करा लेंगे। डीवी कराने के बाद ये दौड़ करवाते हैं और दौड़ करवाएंगे। दौड़ अगर 75,000 लड़कों की हुई दौड़ तो आपको पता है कि 75,000 में से मान के चलिए कि लगभग 10,000 लड़के उसमें से बाहर हो जाएंगे। 10,000 मान लीजिए बाहर कर देते हैं हम, तो इसमें बचेंगे कितने, 65,000। कितने बचेंगे, 65। तो अब जब वो 65,000 लड़के बचेंगे तो वो 65,000 लड़कों का मेडिकल नहीं करवाते हैं। क्या होता है कि जब जो लड़का दौड़ पास कर लेता है, दौड़ पास कर लेता है, अब मेडिकल की बात आप छोड़ दीजिए, मेडिकल की बात आप छोड़ दीजिए, दौड़ अगर पास कर लिए तो हम मानते हैं 75,000 लड़कों को दौड़ के लिए बुलाए और 75,000 लड़कों को जब
दौड़ के लिए बुलाए तो इसमें से मैं मानता हूं कि लगभग 65,000 लड़के पास हो गए। कितने पास हो गए? 65,000 पास हो गए। अब आप बताओ इनको सेलेक्ट कितना करना है? 52 की जगह मैं 50 लेके चल रहा हूं, 50,000 लड़कों को सेलेक्ट करना है। तो ये करेंगे क्या कि इनमें से ये जो 15,000 ज्यादा हो रहे हैं इनको बाहर कर देंगे। 15,000 को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। 15,000 को बाहर कर देंगे तो बचेंगे कितना? इनके 50,000 इनके पास बचेंगे। और यही ये 50,000 का रिजल्ट ये जारी करते हैं मेडिकल के लिए। मेडिकल अभी हुआ नहीं है, नहीं, दौड़ के बाद ये 50,000, अगर आप मानना चाहते हैं तो 52,000 मान लीजिए, 52,000 मान लेता हूं, 52,000 लड़कों का ये फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे। क्या करेंगे? फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे और उसी में एक कट ऑफ बता देंगे। तो ये भैया इसी तरीके से हुआ है कि इसमें जितने लड़कों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद उनके बाद उनका पेपर हुआ, फिर डीबी हुआ। अब 49,000 है तो इसमें जैसे पेपर अगर मान लीजिए मैं बताता हूं 15 लाख लड़के पेपर दिए, तो डीबी के लिए 49 का मतलब 50 मान लेता हूं, तो डीबी के लिए मान लीजिए 70,000 लड़कों को बुलाए, तो 70,000 को बुलाए तो उसमें से कुछ बाहर हुए, कुछ दौड़ में बाहर हुए। आज अब देखिए जब ये 52,000 लड़कों का ये फाइनल मेरिट जारी कर दिए हैं, अब क्या होगा कि 52,000 लड़कों की लिस्ट जारी कर दी है, तो उसी में उसी समय ये बताते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई है। उसके पहले का जैसे कि डीबी का कितना गया, जैसे अब एक अनुमान आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे ये जब मेडिकल के समय ये मेरिट कितनी गई थी? 185 गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जो 10,000 12,000 लड़के इसमें बाहर हुए हैं तो इसमें इसकी जो मेरिट रही होगी लगभग 182-82 नंबर के आसपास वालों को भी दौड़ने के लिए बुलाया गया होगा। अब जब उसमें से 10,000 लड़कों को बाहर करना है तो जाहिर सी बात है मेरिट चढ़ेगी तो वो कुछ लड़के बाहर होंगे, तो ये मेरिट 185, तो इसी ये अनुमान एक लगाया जाता है। बशर्ते ये क्या होती है? फाइनल कट ऑफ होती है। अब देखिए जब ये 52,000 लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे तो इनको जब भी ट्रेनिंग पर बुलाना होगा उसी के पहले ये करते क्या है कि ये क्या करेंगे कि आपका मेडिकल करवा लेंगे, 2-3-4 महीने मेडिकल पहले करवा लेते हैं। तो इन्हीं 52,000 लड़कों का मेडिकल करवाएंगे और इन्हीं में से अगर मान लीजिए 52,000 वैकेंसी, तो 52,000 लड़कों की लिस्ट जारी कर चुके हैं और उस अगर मान लीजिए 2-4 हजार लड़के उसमें मेडिकल में बाहर होते हैं तो फिर वो 52,000 वैकेंसी ना होकर के वो 48 से 47,000 होती है, उतने ही लड़के भर्ती हो पाते हैं। बाकी 2-4-5 हजार सीटें अब आप ये कह सकते हैं जो बाहर हुए हैं मेडिकल में, जो लोग बाहर हो जाएं तो उनके लिए जो बाकी लोग बचे हैं उनको नहीं बुलाते हैं, वो फिर जोड़ करके रखते हैं। अगली बार जब कोई वैकेंसी आती है तो उसमें वो पद जोड़ करके फिर निकाल देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें मैं बात कर लेता हूं। देखिए 41,520 2018 में वैकेंसी आई थी, 150 प्रश्न होते हैं, 300 अंक के। जनरल की मेरिट 250 गई थी, देखिएगा वो 225 गई थी। देखिए एक चीज इसमें और होता है, इन दोनों की जो मेरिट है वो दो जगह कहीं आप देखेंगे तो अलग अलग लोग दिखाते हैं कि इसमें इतना गई, इसमें इतना गई। देखिएगा दो चीजें होती हैं इसमें, जो पद होते हैं, पद क्या होते हैं? पद होते हैं दो, एक होता है सिविल पुलिस का, ठीक है, सिविल पुलिस का। अब सिविल पुलिस क्या होती है? दूसरा पद होता है पीएसी का, ठीक है, पीएसी का। अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे सुनाई पड़ रहा है कि 52,000 अगर वैकेंसी आएगी तो इसमें 4-5 पद आएंगे। 4-5 पद का मतलब पदों की संख्या तो इतनी होगी, लेकिन अब अगर हम कहें कि विभाग अलग अलग है थोड़ा सा, जैसे इसमें सिविल पुलिस और पीएसी के दो पद आए थे। अब देखिएगा अब देखिए इसमें क्या है कि एक फायरमैन का भी आ सकता है, एक एसएसएफ का, यूपी एसएसएफ का आ सकता है, तो 4-5 पद आएंगे। तो अब आप ऐसे समझिए जैसे आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाना है, किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आप गए, अब आपको पता चला कि भाई वहां पर क्या कहते हैं इंटर में आप गए और वहां पे आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर साइंस साइड पढ़ना है, आर्ट साइड पढ़ना है, या साइंस में मैथ और बायो चाहिए, या आर्ट साइड चाहिए, या 4-5 तरीके का है, तो उसमें आप अब उसमें क्या होगा कि जिनके नंबर ज़्यादा थे उनको साइंस साइड मैथ दे दिए, उससे कम थे उनको बायो दे दिए, उससे कम थे उनको आर्ट दे दिए। तो वही सेम कंडीशन यहाँ होती है कि जो लड़के जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उनको कौन सा दे देते हैं? सिविल पुलिस दे देते हैं। और जिनको उनसे कम नंबर होते हैं, अब उनसे कम का मतलब कितना? जैसे इसमें जैसे ये 185 नंबर लड़के सेलेक्ट तो 185 वाले भी हुई हैं, लेकिन अगर जिनको भी सिविल पुलिस चाहिए था उनका 192 के आसपास मेरिट गई थी। 192 के ऊपर जिनका था उनको सिविल पुलिस मिली है। जिनका 192 से 185 के बीच में है उनको पीएसी मिल गई थी। उनको क्या मिली थी? पीएसी। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि जो पीएसी के पद होते हैं केवल लड़कों के लिए होते हैं, लड़कियों के लिए अभी तक नहीं है। हाँ, पीएसी की जो 3-4 वाहिनियां अभी बन रही हैं उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार ने कहा है कि अब जो पीएसी है उसमें पीएसी में लड़कियों की भी वैकेंसी होगी, भर्तियां होंगी। ठीक है, तो अभी जो आने वाले
जैसे ये उसके बाद ये पीएससी का हो गया। अब ओबीसी का 172 गया है, 172.32 गया है। तो 172.32 का मतलब ये आखिरी लड़का था जिसका सिलेक्शन हुआ 172.32 पे। अब अगर पता चले कि उसको मिला क्या होगा, पीएससी मिला होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर उसको सिविल किसी को चाहिए होगा तो इसी से 3-4 नंबर जिसके ज्यादा रहे होंगे, 176 के आसपास रहेंगे, उसके ऊपर वालों को ये सिविल वाला दे दिया गया होगा। सिविल और पीएससी में अंतर क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि जो थाना होता है, जो चौकी होती है, जो कोतवाली होती है, वहां पर जिनकी पोस्टिंग होती है वो सिविल वाले होते हैं। और जो पीएससी होती है, इनकी जो पोस्टिंग होती है वो किसी न किसी वाहिनी में होती है। जैसे आपने सुना होगा 42वीं वाहिनी, 25वीं वाहिनी। तो ये वाहिनी हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है। आपको थाना, कोतवाली तो ये सब तो हर जगह अधिकतर देखने को मिल जाता है, लेकिन वाहिनी कहीं कहीं जगह, हर जगह नहीं होती। ये जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय होता है वो भी कुछ डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में है, सभी में नहीं है। तो अच्छा होता क्या, इनका क्या काम, दरअसल ड्यूटी ये भी करते हैं, ड्यूटी ये भी करते हैं, इनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग है। ये किसी अलग वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक। अब देखिए, जैसे अगर इस बार मैं बात करूं तो अगर पता चले कि यूपी एसएसएफ का अगर आएगा, एसएसएफ की अगर वैकेंसी आती है, अगर इसी में मान लीजिए फायरमैन वाला अगर जोड़ देते हैं, तो आप जब फॉर्म भरेंगे ना भैया, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अगर आपका मान लीजिए नंबर ठीक ठाक है तो आप सबसे पहले कौन सी नौकरी इसमें से करना चाहेंगे। तो आपको भरना पड़ेगा कि पहले नंबर पे इसको भर दीजिए, दूसरे पे ये भर दीजिए, तीसरे पे ये भर दीजिए, चौथे पे कि अगर सबसे ज्यादा नंबर आए तो ये मिल जाए, वो ना मिल पाए तो ये मिल जाए, वो ना मिले तो ये दे दीजिएगा, ये ना मिले तो ये दे दीजिएगा। इसका मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको आखिरकार कौन कौन से, जब आप नौकरी करेंगे तो क्या आप जॉब रहते हुए आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं सकते हैं, कि फैमिली रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, किसमें जॉब प्रोफाइल क्या होती है, यानी काम क्या क्या होता है। एक जगह रह के करना पड़ता है, बाहर जाकर के ड्यूटियां करनी पड़ती है, वो मैं बताऊंगा किसी अगले वीडियो में, ठीक है। तो भैया सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, सेम वहां पर, यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर भी है। हाँ, लड़कियों के लिए 199.50 जो है वो वैकेंसी, मेरिट यहाँ गई थी और 167 यहाँ गई थी। आप के मन में ये सवाल होगा कि सर ये बताइए, इसमें जो है ये 41,520 वैकेंसी, इसमें 225 मेरिट गई और इसमें 185 चली गई, ये तो काफी ज्यादा अंतर आ रहा है। तो देखिए भैया, अंतर ये आ रहा था कि चूंकि 2018 की ही दोनों वैकेंसियां थी, ये जनवरी में आई थी, तो आप ऐसे खुद ही समझिए, जनवरी में आई थी तो चूंकि लगभग हमें लगता है कि जनवरी में आई थी 2018 में, तो 2015 या 16 के आसपास वैकेंसी आई थी, तो लगभग 2-2.5 साल हो गया था। अब 2-2.5 साल में के बाद जब वैकेंसी आई तो अधिकतर लोग इसी पर टूट पड़े, जो पढ़े लिखे सब, मतलब तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। और उसके बाद जब पेपर हुआ तो इसमें इसकी मेरिट इसलिए ज्यादा गई क्योंकि 2-2.5 साल से लोग तैयारी कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद भी 41,520 लोग सेलेक्ट हो गए, उसके बाद तुरंत उसके 2-4 महीने बाद फिर वैकेंसी आ गई थी, लगभग दिसंबर के आसपास में। अब ये वाली जब वैकेंसी आई तो जो थोड़ा सा जिनकी तैयारी ठीक ठाक थी वो इसमें सेलेक्ट हो चुके थे और इसमें पदों की संख्या भी ज्यादा थी, तो इसलिए इसकी मेरिट कम चली गई और उसके साथ साथ मतलब कम नंबर पे भी इसमें सिलेक्शन हो गया था, ठीक। अब देखिएगा, अच्छा अब इसकी अगर मैं संभावित कट ऑफ की हम लोग बात कर लें तो देखो दोस्त, संभावित कट ऑफ ये है ना कि जैसे अभी ये बताया जा रहा है कि जैसे अगर पेपर मान लीजिए कि अगर ऑनलाइन होता है, हाइब्रिड तकनीक पे होता है। हाइब्रिड तकनीक का मतलब ये है कि अभी तक जैसे हम लोग अगर ऑफलाइन पेपर होता था तो पेपर मिलता था, एक पेपर देके उसके बाद उसमें गोला काला कर दिए, रंग दिए। अब लेकिन अगर आप और अगर ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर दिख रहा है, उसमें टिक लगाते चले गए, पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी। अब हाइब्रिड तकनीक का इन्होंने ये सिस्टम निकाल रखा है कि आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपका कंप्यूटर के सामने आपका पेपर तो शो करेगा, पेपर का क्वेश्चन शो कर रहा है, आप उसमें से देखिए कि अच्छा पहले वाले में तीसरा सही है, तो आपको एक वो मार्क्स OMR सीट दे देंगे, उसमें कहेंगे कि भरो, पहले में क्या भर दिया आप, सी, दूसरे में डी, तीसरे में डी, पूरा 100 के 100 क्वेश्चन आप भर दिए। या अगर आप मान लीजिए खाली छोड़ दिया, आप अपनी OMR सीट खाली छोड़ दिया आप, तो अब दिक्कत पता है क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि अब इससे धांधली होने की संभावना जो है बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको OMR दे दिया जाए तो आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्योंकि वो उसी टाइम तक शो करेगा। और अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाए तो आपके पास OMR सीट नहीं है, क्योंकि वो कहीं और चली गई होगी चेक करने के लिए, तो उससे जो है धांधली बहुत कम हो जाएगी, ठीक। अब देखिए, इसमें अगर हम देखें तो अभी जैसे मतलब मुझे जहां तक लगता है, और दूसरी चीज ये भी है कि पेपर का जो लेवल है वो किस हिसाब से जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यूपीएसआई अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी हुई है एसआई की हम लोग बात करें तो जो पिछली जो वैकेंसी थी एसआई की और इस वैकेंसी में अगर हम लोग देखें तो लगभग जर्नल का ही अगर मैं देखूं तो उसमें तो ये था कि जितने लोग पास हो गए थे वो उसका जो एक क्राइटेरिया था कि 50% नंबर जिनके सभी सब्जेक्ट में थे। बहरहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं देखूँ तो 20-20 नंबर यानी कि 50-50 अंक का अंतर आया है उसमें। तो अगर पेपर आसान बन जाएगा तो जाहिर सी बात है मेरिट चढ़ जाएगी, पेपर कठिन बनेगा तो जाहिर सी बात है मेरिट डाउन हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक
मतलब सेफ स्कोर हमें लेकर के चलना है तो लगभग 220 के आसपास जर्नल वाले, अगर 220 के आसपास, देखिए अगर आपका पेपर कठिन हो गया तो भैया 210 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इतना तैयारी करके चलिए कि हम आखिरकार मतलब एक सेफ स्कोर में रहें। सेफ का मतलब ये है कि ये ना हो कि अगर हमारे 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं 3 सही हो जाते हैं, लेकिन 220 एक सेफ स्कोर मैं कह सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे, जैसे अगर ओबीसी की बात करें तो देखिएगा ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस का भी मामला है, ईडब्ल्यूएस, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर ही चलते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो इसका मान के चलिए 212 के आसपास हो सकता है। अब अगर इसके बाद हम बात कर लें इसकी तो ये हो जाएगा 195 या 95 के आसपास मान लीजिए, ठीक है, संभावित कट ऑफ है, और एसटी का 180 के आसपास मान लीजिए। तो ये एक केवल संभावना है, बाकी इसका डिसाइड तभी हो सकता है कि जब पेपर आएगा, पेपर देंगे आप लोग, तो फिर तभी बताया जा सकता है कि हाँ पेपर का लेवल क्या रहा है। क्योंकि एक चीज ये भी है कि तैयारी भी लोग कई साल से कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज ये है कि कोरोना जब से आया है तब से जो है सरकारी नौकरी की जो अहमियत है वो और बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना में बाकी चीजें बंद होने के बाद लोगों को सैलरी नहीं मिली, लेकिन सरकारी नौकरी में आप काम करें चाहे ना करें सैलरी तो मिलना तय ही है आपका, वो तो मिलेगी ही, ठीक है ना। बहुत ज्यादा होगा तो थोड़ा बहुत लेट टपेट हो जाएगी, लेकिन वो तो मिलना ही है। तो इसलिए इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है, और इसमें आपको कोशिश ये करिए कि अच्छे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और वैकेंसी कब आए कब ना आए क्या। और हाँ, इस चैनल पे हमने कई वीडियो डाल रखे हैं, तो आप देख लीजिए, और आपके मन में किसी तरीके का कोई सवाल हो तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया क्योंकि एक लड़के का कमेंट आया था कि सर प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनके बारे में आप बता दीजिए, उनकी कट ऑफ क्या थी। तो वो बताया, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसको कमेंट में कर दीजिए, कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए। और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।